स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के पार्ट 3 को देखेंगे। हम लोग अभी बुक पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन, और लाइन बाय लाइन उसको समझते चलना है। बहुत आनंद आएगा, अंग्रेजी सीखने में यह आपको बहुत मदद करेगा। तो इसलिए अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, और जो सब्सक्राइब नहीं किए अब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें, बहुत लाभदायक है। चलिए आगे चलते हैं पैराग्राफ 6 पर। इससे पहले हम लोगों ने पैराग्राफ 6 से पहले आप लोगों ने देखा कि गांधी जी कहते हैं कि सिविलाइजेशन क्या है। गांधी जी सिविलाइजेशन के ऊपर कुछ बोले थे। गांधी जी कहते हैं कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, बोले थे कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मेन द पाथ ऑफ ड्यूटी। गांधी जी ने कहा था कि सभ्यता क्या है, जीने का एक व्यवहार का एक तरीका है जो मनुष्य को कर्तव्य का रास्ता दिखलाते हैं। और उन्होंने कहा था कि गुजराती इक्विवेलेंट जो होता है सभ्यता का मतलब कहते हैं गुड कंडक्ट। और गांधी जी इसमें बताते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन चिड़िया है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही आप मन की इच्छा की पूर्ति करिएगा ये और भी बढ़ेगा। और एक चीज और बताए कि खुशहाली हैप्पीनेस जो है यह एक मेंटल कंडीशन है, एक मानसिक अवस्था है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं पैराग्राफ 6 से, A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor। कहते ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मनुष्य के लिए कि मनुष्य तभी खुश होगा जब वे अमीर होंगे, या अनहैप्पी होते हैं जब वो गरीब होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy। तो कहते हैं कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि अमीर लोग भी अनहैप्पी दिखाई देते हैं, दुखी दिखाई देते हैं, और कभी कभी गरीब भी सुखी दिखाई देते हैं, खुश दिखाई देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अमीर है तो ही खुश होगा, गरीब है तो दुखी हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि गांधी जी ने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, आपने देखा था, गांधी जी कहते हैं कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस जो होता है एक मानसिक अवस्था है, खुशहाली मानसिक अवस्था है। टेम्परोरी चीज आपको खुशहाली दे ही नहीं सकते हैं, नहीं दे सकते हैं वो। और कहते हैं मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, और कहते हैं लाखों लाख लोग सब दिन गरीब रहेंगे, लाखों हमेशा गरीब रहेंगे। सब आदमी अमीर नहीं हो सकता है। अगर सब आदमी अमीर होता है तो अमीर भी तो और अमीर होगा, फिर भी तो वो अमीर रह जाते हैं। तो गरीब और अमीर ये सब दिन रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सब को देखकर आर एंसेस्टर डिसाइडेड अस, डिसाइड में होता है हमें दूर रखना, दूर रखा, डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स, ऐसो आराम की चीजों से। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमें दूर रखा कि ऐसो आराम की चीजें वो टेम्पररी खुशहाली देते हैं, इनसे हमें दूर रहनी चाहिए। गांधी जी यही बताते हैं और कहते हैं कि वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। और कहते हैं हम उसी प्रकार के हल के साथ, प्लॉ में होता है हल, हल के साथ व्यवस्थित किए हैं जैसा हजारों साल से चलता आ रहा है। हम लोग वही पूर्व के चीजों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, यही गांधी जी कहते हैं। नेक्स्ट कहते वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कोटेज दैट वी हैड इन फॉर्मल टाइम्स एंड आर इंडिजिनियस एजुकेशन, इंडिजिनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। इसका मन होता स्वदेशी, इंडिजिनियस। हम उसी प्रकार के कुटीर, यहां लिखा हमने, हम उसी प्रकार के कुटीर को पुनः प्राप्त किए हैं जो पहले से समय में था, और हमारी स्वदेशी शिक्षा पहले के जैसा ही है। अर्थात हमारी जो स्वदेशी शिक्षा है वो पहले के जैसा ही है, आज भी वह नहीं बदला है। वह शिक्षा आज भी हम लोग लेते हैं। आप भी ये देखते हैं जब आप पहली बार अपने क्लास में, कोचिंग में, अपने स्कूल में गए होंगे तो सबसे पहले आप अपने शिक्षक को प्रणाम किए होंगे। यह कौन बताया आपको? यह हमारी सभ्यता ने हमें बताया। यही तो हमारा संस्कार है कि पहली बार जब हम पढ़ने जाते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं। हमारे यहां कोई गेस्ट आ जाते हैं और यदि उम्र में बड़े हैं
तो हम लोग उसको प्रणाम करते हैं। अगर प्रणाम नहीं करते हैं आप अपने रिश्तेदारों को, तो आपके रिश्तेदार समझते हैं कि इस घर का बच्चा जो है ना उदंड है, अशुद्ध है, तो हम लोग सबसे पहले प्रणाम करते हैं। ये कौन है? यही तो है स्वदेशी शिक्षा, जो बरसों बरसों से चलती आ रही है हमारे बीच, वो आज भी कायम है। फिर कहते हैं वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। जीवन को क्षय करने वाले, जीवन को क्षय करने वाले, जीवन को नष्ट करने वाले कंपटीशन नहीं थे। पहले जीवन को नष्ट करने वाले कंपटीशन नहीं थे। इच फॉलोड हिज ऑन ऑक्युपेशन। सब लोग अपना अपना पेशा अपनाते थे और ट्रेड, व्यापार करते थे। एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज, और एक नियमित रेगुलर वेज होता है मजदूरी, और एक नियमित मजदूरी लेते थे। जितनी उसकी वाजिब मजदूरी होती थी वो मजदूरी लेते थे। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसा नहीं था कि हम लोगों को मशीन का आविष्कार करने नहीं आता था, हम लोगों ने मशीन का खोज नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज को मशीन का आविष्कार करने नहीं आता था, उसको चलाने नहीं आता था, ऐसी बात नहीं है। बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber. हमारे पूर्वज, फोर फादर मीन्स पूर्वज, हमारे पूर्वज जानते थे कि यदि हम इन ऐशो आराम की चीजों के पीछे अपना दिल लगाएंगे, अपना हार्ट लगाएंगे, तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे। स्लेव माने गुलाम, हम लोग मशीन के गुलाम हो जाएंगे। एंड लूज आवर मोरल फाइबर्स, और कहते हैं और अपना आचरण हम खो देंगे, हम लोग मशीनों के गुलाम हो जाएंगे। जरा सोचिए ना, जब आप स्कूल में होंगे कितने किलोमीटर तक साइकिल खूब चलाते होंगे, खूब पैदल बहुत बहुत दूर दूर तक जाते होंगे। अब आप लोग कॉलेज में आ गए हैं, अब साइकिल से भी चलते हैं, कभी कभी आप लोगों को मोटरसाइकिल से भी चलने का मौका मिलता है। जब आप मोटरसाइकिल से चलते हैं, उसके बाद अगर फिर से साइकिल पर चढ़ने की सोचते हैं, तो पता नहीं लगता होगा साइकिल भाग ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा आप मानसिक गुलामी की ओर बढ़ गए, मन को ऐसा लगता है। हालांकि आराम हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पूर्वज कहते थे कि ऐशो आराम की चीजों का इस्तेमाल का एक लिमिट होना चाहिए। ये ठीक है कि चलो समय का बचत हुआ, लेकिन ऐशो आराम की चीजों का उपयोग करने का एक लिमिट होना चाहिए, नहीं तो हम अपना आचरण खो देंगे। यही गांधी जी कहते हैं, दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू what we could with our hands and feet। वे लोग इसीलिए विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिए कि हमें केवल वही करना चाहिए जो अपने हाथों और पैरों के साथ हम कर सके, अर्थात अपने हाथ पैर का इस्तेमाल कर सके। इस तरह के काम को करने के लिए हमारे पूर्वज हम लोगों को प्रेरित किया करते थे। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet। और उन लोगों ने देखा कि हमारी असली खुशहाली जो है, हमारी असली खुशहाली और स्वास्थ्य जो है, जब हम अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करते रहते हैं रेगुलर रूप से, नियमित रूप से, तो हम स्वस्थ भी रहते हैं और हम अपना खुशहाल भी रहते हैं। यहां पर गांधी जी बहुत बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं, हम लोगों को बहुत बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं। क्या कहते हैं? अब हम लोग पढ़ने लगे, कॉलेज में चले गए, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने घर का कामों को करना छोड़ देंगे। हम बड़े पद पर चले गए, बहुत सारा रुपया कमा रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि हम अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना छोड़ दें। गांधी जी कहते हैं शारीरिक काम रोज होना चाहिए, थोड़ा बहुत रोज करिए।
जब हम लोग शरीर से कुछ काम करेंगे, मानसिक काम के साथ साथ शारीरिक काम भी, जैसे हम लोग अपना घरेलू काम कुछ कर लेते हैं, घर में भी ढेर सारे काम होते हैं, द्वार दरवाजे पर बहुत सारे काम होते हैं, लॉज में आ गए, रूम में हॉस्टल में रहते हैं, काम नहीं है तो थोड़ा बहुत कभी कभार घूम लिए, थोड़ा बागवानी कर लिए, तो शरीर से कुछ न कुछ काम होते रहना चाहिए। तो कहते यहीं पर गांधी जी कहते हैं, जब शारीरिक काम आप कुछ न कुछ करिएगा तो आप सब दिन स्वस्थ रहिएगा, आप रोगों से मुक्त रहिएगा। यही गांधी जी का यहां पर मुख्य रूप से संदेश है। ठीक है, यहीं तक, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।